वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू विच इज़ रिलेटेड टू डिसिप्लिन एग्रोनॉमी, जो आपके सिलेबस में भी है और आपके लाइक एएफओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप मेंस का, या फिर यूपीपीएससी का जो एग्रीकल्चर एग्ज़ाम हो रहा है, हॉर्टिकल्चर जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है उसका प्री का जो पोर्शन है वो भी कवर अप कर लेगा इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द बुक ऑफ एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर इज पब्लिश्ड बाय। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर ये बुक किसके द्वारा पब्लिश की गई है? तो इसके जो राइटर या ऑथर हम जो है उनका नाम है आर्थर यंग। ठीक है, राइट आंसर जो है वो क्या है आपका? ए है, जो कि है आर्थर यंग। तो दिस इज एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, ए से एनल्स, ए से अर्थर, आप ऐसा याद रख सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है इन इंडिया, ठीक, द फर्स्ट सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। ठीक, मतलब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है पहले तो कंबाइंड डिपार्टमेंट था, जो कि मतलब किसी पर्टिकुलर एक सन जो है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि सन में सेपरेट हुआ है, मतलब एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है, तो वो आंसर है आपका 1881। ठीक है, 1881 में क्या हुआ था? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो सेपरेट हो गया था और एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से ये जाना गया था। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारा, येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएट विथ। ठीक है, ऐसे डिफरेंट रेवोल्यूशन है, लाइक वाइट रेवोल्यूशन जो है आपका मिल्क से रिलेटेड है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है आपका व्हीट एंड राइस से रिलेटेड है। इसी तरह येलो जो रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड होता है या एसोसिएट होता है? तो ये जो रहता है येलो रेवोल्यूशन जो है, सोचने में हमको कैसा लगता है? पल्स से रिलेटेड होगा लगता है, क्योंकि येलो कलर के मोस्टली पल्स रहते हैं, बट दिस इज रिलेटेड टू ऑयल सीड्स ना। Right answer is D, oilseed production. Now fourth question is that secondary consequence of the increasing elevation both agronomically and economically significance are. राइट आंसर इज द डिक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, जो सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस होता है जो आपका, हम जब ऊंचाई पे जाते हैं, लाइक एलिवेशन जब इंक्रीज होता है, तो जो एग्रोनॉमिकली एंड इकोनॉमिकली जो सिग्निफिकेंस रहते हैं, जो टेम्परेचर है वो सिग्निफिकेंटली क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे एलिवेशन हाई होगा टेम्परेचर का लेवल डिक्रीज होते चले जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट एसिमिलेशन रेट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। नेट एसिमिलेशन रेट को किस वे में हम एक्सप्रेस करते हैं या डिनोट करते हैं? तो उसका राइट आंसर है आपका ग्राम, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस एंड डे इसका क्या है? -1। ठीक, नाउ फर्स्ट आपका आंसर जो है वो राइट है। नाउ सिक्स क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप दैट इज जियोमेट्री इंश्योर यूनिफॉर्म सोलर रेडिएशन अवेलेबिलिटी टू द क्रॉप। तो मतलब हमारा जो क्रॉपिंग जैसे हम प्लांट लगाते हैं उसके कई वे रहते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल रहता है, स्क्वायर सिस्टम रहता है, ट्रायंगल सिस्टम रहता है, रेक्टेंगुलर सिस्टम रहता है और कॉन्टूर भी यूज़ किया जाता है हिली एरियाज में। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, कौन सा ऐसा जियोमेट्री है क्रॉप का जिसमें कि हमको यूनिफॉर्म, मतलब एक तरह का सोलर जो रेडिएशन है, यानी सन से आने वाले जो, सूरज से आने वाली जो किरणें है या रेडिएशन है, वो प्रॉपर वे में क्रॉप को अवेलेबल हो पाती है। तो जो स्क्वायर सिस्टम रहता है, इस सिस्टम में इस टाइप का जो क्रॉप जियोमेट्री सिस्टम रहता है, उस सिस्टम में जो सोलर रेडिएशन है वो यूनिफॉर्मली क्रॉप को अवेलेबल हो पाता है। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, ओरिजिन प्लेस ऑफ द पोटैटो। पोटैटो का ओरिजिन प्लेस जो है वो साउथ अमेरिका या उसको पेरू भी कहा जाता है, तो पेरू भी ऑप्शन में आएगा, तो आप टिक लगा लीजिएगा। नाउ आपका एट्थ क्वेश्चन, द कंजर्वेशन टिलेज टेंड टू इनकरेज। कंजर्वेशन टिलेज जो है बेसिकली वो इनकरेज करता है आपका लाइक हाइयर माइक्रोबियल पॉपुलेशन को, बिकॉज अगर हाइयर माइक्रोबियल पॉपुलेशन होंगी तो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा, बिकॉज ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी के कारण। दैट्स वाई दिस लाइक कंजर्वेशन टिलेज जो है दैट इज कंजर्व द माइक्रोबियल पॉपुलेशन, मतलब हाइयर माइक्रोबियल पॉपुलेशन को इनकरेज करने का काम होता है यहाँ पे। नाउ
नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, तो टिल्थ जो है आपका, इट इज़ अ डायनेमिक इन अ नेचर, सो दे कैन बी मेजर बाय, जो टिल्थ है वो बेसिकली नेचर में क्या है, डायनेमिक है, तो आप इसको किस वे में मेज़र कर सकते हैं, आप इसको एग्रीगेट एनालिसिस के फॉर्म में, ठीक, इसको क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। नाउ कैपिलरी मूवमेंट ऑफ वाटर, इट इज़ कॉम्प्लीमेंटेड बाय, कैपिलरी मूवमेंट जो होता है वाटर का, वो कॉम्प्लीमेंटेड होता है बाय द रूट के एक्सटेंशन से, ठीक है, रूट का एक्सटेंशन यहाँ पर ज़रूरी है। नाउ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, या 11th क्वेश्चन है, अ सॉइल एब्जॉर्ब अबाउट हाउ मच ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो सॉइल जो है आपका ओनली 10% सोलर रेडिएशन जो है उसको एब्जॉर्ब करता है, राइट आंसर जो है वो 10% है। 12th क्वेश्चन इज दैट नाइट्रेट जो लेवल है इन अ ड्रिंकिंग वाटर, जो हम ड्रिंक करते हैं, दैट अबोव हाउ मच mg/लीटर दे आर कंसाइडरेटेड एज अ ह्यूमन हेल्थ हजार्ड, मतलब उसकी मात्रा किस लेवल से ऊपर जाएगी तो वो ह्यूमन्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो वो आंसर है यहाँ पर 10 mg/लीटर, ठीक है, पर लीटर में अगर 10 mg से मोर देन रहेगा नाइट्रेट का लेवल, तो वो ह्यूमन के लिए ड्रिंकेबल नहीं रहेगा, ड्रिंकिंग नहीं होगा वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन जियोकेमिकल न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है, यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, बायो जियोकेमिकल, ठीक, दिस न्यूट्रिएंट साइकिल दे हैव लीड टू रिकॉग्नाइज दैट, कि यहाँ पर हमको आंसर बताना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या चीज़ रिकॉग्नाइज कर रहा है कि इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो हम राइट आंसर देख लेते हैं, इसका राइट आंसर जो है आपका बैलेंस फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये बायोजियोकेमिकल न्यूट्रिएंट साइकिल दे हैव लीड टू रिकॉग्नाइज दैट बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर बैलेंस फर्टिलाइजेशन नहीं रहेगा, किसी फर्टिलाइज़र को बहुत अधिक मात्रा में देंगे, किसी को बहुत लोएस्ट अमाउंट में देंगे, तो प्लांट का जो नॉर्मल ग्रोथ है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और एबनॉर्मेलिटी आएगी, और मे बी कोई चीज़ों की बहुत टॉक्सिसिटी हो जाएगी और किसी न्यूट्रिएंट की जो है डिफिशियंसी हो जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं रखेंगे, छोटे छोटे वीडियोस लाएंगे, तो आपको चीज़ें बहुत ही इजी वे में याद रहेंगी, कि आपने 10 क्वेश्चन किए तो आपको 10 चीज़ें याद रहेंगी, तो एटलीस्ट आपको अगर वो 2 क्वेश्चन भी फंसेगा तो आपके वो 2 आंसर जो है एकदम करेक्ट बनेंगे, ठीक है, तो जल्दी ही नेक्स्ट